चंगेज खान अटैक करने से पहले वहां के शासक को एक अंतिम अवसर दिया करता था। उसके बाद बहुत क्रूरता से अटैक किया करता था ताकि उसकी यह क्रूरता का मैसेज दूर दूर तक चला जाए और बाकी राजा केवल उसका नाम सुनकर ही सरेंडर कर दें। ख्वारिज्म का जो शासक था अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड, चंगेज खान ने उसके पास में व्यापारियों का एक काफिला भेजा और एक पत्र भी भेजा और यह कहा कि आओ मिलकर व्यापार करते हैं, कुछ उपहार वगैरह भी भेजे। लेकिन वहां के शासक का जो चाचा था गायर खान, जिसका नाम उपाधि थी इनालचुक, और वहां का एक शहर था ओट्रार, उस ओट्रार का उसको गवर्नर बनाया हुआ था। उसने उन व्यापारियों को पकड़ लिया और यह कहा कि ये जासूस हैं और राजा से अनुमति मांगी कि मुझे अनुमति दो, मैं इन सबको मौत के घाट उतार सकूं। उस समय ऐसा होता भी था कि बहुत सारे व्यापारी जासूस के रूप में काम किया करते थे, लेकिन उन व्यापारियों के पास में चंगेज खान का वो पत्र था। खैर, इनालचुक ने इन लोगों को लूटने के उद्देश्य से, चांदी प्राप्त करने के उद्देश्य से इनकी हत्या कर दी। इनमें से एक व्यापारी बच गया, अपने ऊंट पर बैठकर वो भागा और चंगेज खान के पास में पहुंचा। चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी उसने वहां के शासक को एक अंतिम अवसर दिया। उसने 3 दूत भेजे, एक मुस्लिम था, 2 मंगोल थे। ध्यान रखना, चंगेज खान मुस्लिम नहीं था, ये प्रकृति पूजक थे और इनके सबसे बड़े देवता थे तेंगरी, यानी आसमान के देवता को तेंगरी कहा जाता था। तो चंगेज खान ने 3 दूत भेजे। वहां के ख्वारिज्म के शासक ने जो मुस्लिम दूत था उसका सिर कलम कर दिया और जो 2 मंगोल थे उनके बाल, सिर के बाल और दाढ़ी ये मुंडवा दी गई। उस समय सिर के बाल और दाढ़ी मुंडवाने का अर्थ यह होता था कि जिस व्यक्ति ने इसके साथ में ऐसा किया है उसको मौत से भी यदि कोई बदतर सजा है तो वो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि यह पुरुषत्व का जो प्रतीक हुआ करता था। चंगेज खान बहुत क्रोधित हुआ और उसने ख्वारिज्म साम्राज्य के जितने शहर थे, बुखारा, समरकंद, बल्ख, ओट्रार, इन सबको राख के ढेर में बदल दिया। इनालचुक को पकड़ लिया गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, उस गड्ढे में चांदी भर दी गई कि तेरे को चांदी चाहिए थी, ले मैं तेरे को चांदी देता हूं। चांदी पिघलाकर और गरम गरम चांदी भर दी गई। उसके कानों में भी चांदी को पिघलाकर भर दिया गया। जो मोहम्मद शाह था वो यहां से भागा समरकंद को छोड़कर और कैस्पियन सागर पर किसी टापू पर जाकर वो छुप गया। वर्तमान में तो वो टापू ढक चुका है क्योंकि जल स्तर बढ़ने के कारण वो टापू डूब चुका है, लेकिन अंतिम समय में उस शाह की यह हालत हो गई थी कि उसके पास में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे और यह बताया जाता है कि जब उसको दफन किया गया तो उसके नौकर की कोई कमीज थी, वो कफन के तौर पर काम में ली गई थी।